प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट्स, यानी कि हम लोग वही सारी प्रॉपर्टीज करेंगे जो आप डेरिवेटिव्स के अंदर देखते हैं। तो डेरिवेटिव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट, हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। फिर हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस जी इज सेम एज एफ का डेरिवेटिव प्लस जी का डेरिवेटिव। फिर एफ इंटू जी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ बाई जी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज है, हम लोग ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रेडियंट के लिए प्रूव करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड? एनीवन? ग्रेडियंट होता क्या है किसी भी स्केलर फील्ड के लिए? ग्रेडियंट होता क्या है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेडियंट? अगर वही नहीं पता तो प्रॉपर्टीज क्यों करेंगे? यस, हम लोग ये चार प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, लेकिन ग्रेडियंट होता क्या है? यस, एनीवन? जस्ट अनम्यूट करके बोलो ना। तो अनम्यूट भी नहीं कर रहा है, नहीं कमेंट सेक्शन में लिख रहा है। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट पढ़ा है कि नहीं? पार्शियल डेरिवेटिव, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव्स है, थोड़ा कुछ ज्यादा। पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर आपने कोऑर्डिनेट वाइज रखा तो जो बनता है फंक्शन, दैट इज नथिंग बट द ग्रेडियंट। यानी कि अगर मैं आपको कहता हूँ यस डेल, जो हम लोग कह रहे थे, वेरी गुड, चलो याद है लोगों को, अच्छा लगा मुझे। सो अगर मैं आपको बोलता हूँ माई फंक्शन, माई स्केलर फील्ड एफ इज फ्रॉम R3 to R, then my gradient of f is denoted by this is actually same as what? It is same as partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, partial derivative with respect to z। यानी कि मेरा जो ग्रेडियंट है वो एक वेक्टर फील्ड होता है फ्रॉम R3 to R3, जहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z है, यहाँ पे z। सो हमें प्रूव करना है कि ये जो ग्रेडियंट है, इट इज सिमिलरली अवर डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी जो भी है, सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रेडियंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे, व्हाट आई अज्यूम इज लेट एफ एंड जी डिनोट अ स्केलर फील्ड दैट आर डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन सेट S, डिराइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ f इज सेम एज माई जीरो वेक्टर में लिखने की कोशिश करो या फिर जीरो मैप है, this means a zero map if my f is a constant scalar field। okay? यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो s है, इट इज अ सबसेट ऑफ Rn फॉर सम r, यानी कि हम लोग इन जनरल प्रूव करेंगे, 3 2 ऐसा कोई केस नहीं लेंगे, इन जनरल प्रूव करेंगे। ओके, सो if I tell you my gradient of f, I want to prove my gradient of f is nothing but zero vector, always zero map. I just write like this, this is more precise definition, means gradient of f is a zero map जहां पे f is a constant function। अगर मेरा f constant function है तो मैं gradient के मैं पहले बात करता हूँ कि gradient होगा क्या। I know my gradient will be same as, my gradient will be a map from, I will be more precise, from S subset of Rn to Rn, right? So gradient of f होता क्या है? तो it is same as partial derivative, यानी कि partial derivative f with respect to x1, partial derivative f with respect to x2। वैसे वहां पे कितने कोऑर्डिनेट्स है? n है, तो xn। अब कोई मुझे बताएगा कि ये क्या होने वाला है? दिस थिंग इज सेम एज व्हाट? partial derivative of f with respect to x1, where I know my function f is nothing but a constant scalar field। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या होना चाहिए? कहां पे हम? यस, व्हाट शुड बी द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इफ आई नो माय फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन? स्टिल नो आंसर्स। जीरो, यस, इट विल बी जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं पता है? सिंपल सा आइडिया कि हमें बेसिक चीजें पता है, मतलब कि हमें रियल नंबर्स में पता है कि क्या होता है, अगर डेरिवेटिव लेते क्या पता है, तो हम लोग वही डेरिवेटिव के जो प्रॉपर्टीज है ना, जो हमें ऑलरेडी पता है, उसी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं इन n डायमेंशन। हमें ऑलरेडी डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी पता है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सटेंड करें। मुझे पता है अगर मेरा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो अगर मैंने कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x1 तो भी वो जीरो ही होगा, तो इट इज जीरो। सिमिलरली ये भी जीरो होगा, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो उसको किसी भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि मुझे पता चला माई ग्रेडियंट ऑफ f इज इक्विवेलेंट टू अ जीरो मैप, यानी कि दिस टू थिंग्स आर सेम।
बिकॉज मुझे पता चला ग्रेडियंट ऑफ एफ इज सेम एज 0 0 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द पॉइंट इज। यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी पॉइंट डाला x1 x2 x3 कुछ भी डाला मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हर बार 0 आने वाला है। करेक्ट। तो हमें पता चला ग्रेडियंट ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज नथिंग बट 0। सेकेंड हम लोग प्रूव करेंगे माई ग्रेडियंट ऑफ f प्लस जी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ग्रेडियंट ऑफ f प्लस जी इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ f प्लस ग्रेडियंट ऑफ g। मैं वापस से रिपीट करूंगा, मैंने क्या करने वाला हूं, तो मैं वो जो हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पता है उसी को एक्सटेंड करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ f प्लस जी, इट इज सेम एज व्हाट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे f प्लस जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा f प्लस जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 कॉमा डॉट 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 f प्लस जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn लिखना है। ठीक है। नाउ मुझे ऑलरेडी पता है कि ये अंदर आने के बाद आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल हमें पता है, उसके लिए तो हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज है। तो मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ f प्लस जी विद रिस्पेक्ट टू x1 इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस g विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा f विद रिस्पेक्ट टू x2 प्लस g विद रिस्पेक्ट टू x2 डॉट 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 f विद रिस्पेक्ट टू xn प्लस g विद रिस्पेक्ट टू xn। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो चाहिए उसके पास जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज सेम एज f विथ रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा डॉट 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 f विथ रिस्पेक्ट टू xn दैट वेक्टर प्लस g का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 डॉट 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 g का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xn। नाउ व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज सेम एज व्हाट एंड दिस इज सेम एज व्हाट, this is same as my gradient of f plus sign as it is, and the second part is same as my gradient of g which is same as my RHS that I wanted। तो आप देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें पता है ग्रेडियंट जो है वो सारे वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट करता है लेकिन कोऑर्डिनेट वाइज। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ग्रेडियंट लिखा, कोऑर्डिनेट में जाने के बाद हम लोग ने बोला सिंस इट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो वहां पर तो हमें पता है कि किस तरीके से लेते हैं, है ना, वहां पे हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट लिख रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेट के अंदर जा रहे हैं, वहां पे हमारी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और उसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं ग्रेडियंट के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी होगा ग्रेडियंट ऑफ एफ जी इज सेम एज एफ टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, वापस से सेम पैटर्न। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है ना मैं फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बता देना, बिकॉज आई फील कि ये सारी प्रॉपर्टी ईजी है, इसलिए मैं थोड़ा कंटिन्यूअस जा रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में भी नहीं जा रहा, लेकिन अगर कुछ भी रहेगा तो मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन, या फिर अनम्यूट करो, दैट विल बी ग्रेट। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम किया, सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज एफ जी का एफ इंटू जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 डॉट 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 एफ जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। ओके, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एफ, दिस इज सेम एज व्हाट, यस, कोई बताएगा मुझे ये क्या होगा। और एक प्रॉपर्टी शायद छूट गया था हमसे, वो भी करना है, यस, अच्छा हो याद आ गया। दिस इज सेम एज व्हाट, दिस फर्स्ट पार्ट इज इट सेम एज एफ जी x1 प्लस जी एफ x1, राइट, u इंटू वी का फॉर्मूला। सिमिलरली एफ जी xn प्लस जी एफ xn। ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से उसको किस तरीके से खेलूंगा, तो मैं इस तरीके से खेलूंगा कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पार्ट वाले में से फर्स्ट वाला एक कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम में लिख रहा हूँ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एफ जी x1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 डॉट डॉट डॉट, सारे टर्म्स हो गए, लास्ट टर्म इस तरीके से आएगा। इफ यू वांट यू कैन राइट फ्यू मोर टर्म्स एंड देन डॉट डॉट डॉट, बट इट इज इनफ। जी एफ x1 डॉट 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 जी एफ xn। अब आप देखो कि फर्स्ट मेरा जो कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें से आई कैन टेक f कॉमन एंड इनसाइड ब्रैकेट आई विल गेट जी x1 डॉट 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 जी xn प्लस सेकंड में से आई कैन टेक g कॉमन, सो जी f x1 डॉट 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 f xn। नाउ अगेन वही चीज, सो इट इज f ग्रेडियंट ऑफ g प्लस g ग्रेडियंट ऑफ f which is same as your RHS। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या सीखा, तो ग्रेडियंट ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज 0, फिर f प्लस जी वाला फॉर्मूला,
एफ इंटू जी वाला फॉर्मूला, फोर्थ प्रॉपर्टी है माई ग्रेडियंट ऑफ सी टाइम्स एफ इज इक्वल टू सी टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ एफ, वेयर सी इज सम कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी विल बी एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत सिंपल सी चीज है, इस तरीके से आप प्रूव कर लोगे. ठीक है, हम लोग फिफ्थ और मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ बाई जी क्या होगा. ओके, यू बाई वी का फॉर्मूला क्या है, सबको याद है? एनीवन अनम्यूट करके बोलो. यू बाई वी का फॉर्मूला, यू बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है? यू बाई वी का डेरिवेटिव फॉर्मूला याद है ना सबको? नॉर्मल डेरिवेटिव याद रहेगा तभी हम लोग ये स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव पढ़ना चाहिए. यस यस, इट इज करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो इन्होंने जहां पर भी डेरिवेटिव वर्ड यूज किया ना, मैंने वहां पे ग्रेडियंट वर्ड यूज किया और कुछ फर्क नहीं किया. ठीक है, ओके. सो अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है. मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं. मैं लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ एफ बाई जी. इट इज सेम एज व्हाट, हमें पता है ग्रेडियंट यानी कि एफ बाई जी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 डॉट 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 एफ बाई जी का लास्ट कोऑर्डिनेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू xn. सो दिस इज सेम एज. अब तो यहाँ पे मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल डेरिवेटिव लेना, तो मुझे पता है. सो वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा. इट इज सेम एज जी एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 माइनस एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 डिवाइड बाई जी स्क्वायर. लास्ट कोऑर्डिनेट सिमिलरली होगा जी एफ का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xn माइनस एफ जी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू xn डिवाइड बाई जी स्क्वायर. मुझे पहले तो ये दिख रहा है कि हर किसी में से डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर है, तो पहले मैं वो कॉमन ले रहा हूँ. डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर कॉमन, फिर इनसाइड ब्रैकेट मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा जी एफ एक्स वन डॉट 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 एफ एक्स एन माइनस एफ जी एक्स वन डॉट 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 जी एक्स एन. क्या ये चीज़ ठीक है? एक बार देखो, फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, इज इट फाइन? दोनों चीजें सेम है कि नहीं देख लो एक बार. मैंने बीच का एक दो स्टेप शायद से खा लिया डायरेक्टली, बट आई फील कि वो बहुत ही इजी पार्ट है, तो आप लोग देख सकते हो. इज इट फाइन? बट यस और नो? ओके, सो दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज 1 by g square g times gradient of f minus f time gradient of g, which is nothing but what your RHS is. ठीक है, तो हमें ये पता चला जो भी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम जो भी डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ग्रेडियंट में यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो एज एन एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो सी है वो एक कांस्टेंट है. आप लोग इजीली कर पाओगे मुझे पता है, बिकॉज हमें जो भी करना है अंदर जाके तो क्या है, अंदर जाके तो हमारे डेरिवेटिव है जहाँ पे हमें खेलने को आता है. सो दिस इज नथिंग बट फॉर विच हमने ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज की. थर्ड वन जो है वो मैं लिखूंगा बाद में, अभी रहने देते. सो ओके, ये प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं पूरा. क्वेश्चन ये है, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट नो कि ये ग्रेडियंट्स की प्रॉपर्टीज ठीक है ना? एनीवन हैज एनी डाउट विद द ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज? Let me know in the comment section please. Yes, anyone? No, okay. Great. Okay. So अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है. क्वेश्चन में क्या बोला है कि R, कैपिटल R comma of xyz is same as xi cap plus yj cap plus zk cap and my small r of xyz is norm of this. बिफोर वी स्टार्ट एनी क्वेश्चन यू नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन. ये जो कैपिटल आर है वो क्या है? क्या वो एक स्केलर फील्ड है या फिर वो एक वेक्टर फील्ड है? एनीवन? क्या वो एक स्केलर फील्ड है या फिर वो एक वेक्टर फील्ड है? वेक्टर फील्ड है, बिकॉज हमारा जो इनपुट है वो एक्स वाई जेड है, आउटपुट जो है वो भी एक्स वाई जेड ही है. इट इज दिस आउटपुट इज सेम एज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, करेक्ट, इन द आई डायरेक्शन, इन द जे डायरेक्शन, इन द के डायरेक्शन. यानी कि हमें पता चला दिस कैपिटल आर इज डिनोटिंग अ वेक्टर फील्ड. ये स्मॉल आर है वो क्या है? तो फिर स्मॉल आर क्या होगा?
क्या वो एक वेक्टर फील्ड होगा या फिर वो स्केलर फील्ड होगा? व्हाट विल बी द सेम एज नॉर्म ऑफ आर? आर क्या है मुझे पता है, आर ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्चुअली सेम एज, दिस इज सेम एज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आर इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैप फ्रॉम R3 टू R3। ठीक है, मुझे पता चला आर ऑफ एक्स वाई जेड इज सेम एज एक्स वाई जेड बिकॉज आई कैप जी कैप के कैप का मतलब यही हो रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी माई स्मॉल आर? एनीवन? व्हाट विल बी नॉर्म? इसका नॉर्म क्या होगा? दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज एक्स वाई जेड ओनली। एक्स वाई जेड का नॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द नॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड? यस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा स्मॉल आर है वो एक स्केलर फील्ड है बिकॉज उसका इनपुट जो है वो एक वेक्टर है, आउटपुट एक स्केलर नंबर, राइट? ओके, सो आई नो माई कैपिटल आर इज नथिंग बट अ वेक्टर फील्ड, स्मॉल आर इज नथिंग बट अ स्केलर फील्ड। फर्स्ट चीज हमें शो करना है कि दिस ग्रेडियंट ऑफ आर, ये जो आर है उसका जो भी ग्रेडियंट है इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल आर, जो भी ये जो है आर ऑफ एक्स वाई जेड। तो पहली चीज हमें क्या करना है, हमें शो करना है दिस इज अ यूनिट वेक्टर। पहले तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं फिर सोचते हैं कि क्या क्या होता है। पहले तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन कि आई नो वी नो माई आर ऑफ एक्स वाई जेड इज सेम एज, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए मैंने लिखा, वापस लिख रहा हूँ, इज नॉर्म ऑफ आर एक्स वाई जेड एंड विच इज सेम एज व्हाट, विच इज सेम एज नॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड and which is same as square root of x square plus y square plus z square. So my small r of x y z is this. So अब मुझे इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। सो कोई मुझे बताएगा इसका ग्रेडियंट क्या होना चाहिए एट द पॉइंट एक्स वाई जेड ओनली? ग्रेडियंट इज सेम एज व्हाट? आर एक्स, यस यस यस, ओके ओके। अब आप जो बोल रहे हो वो मैं लिखता हूँ, जो आपने बोलने की कोशिश की वो मैं लिखता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, आई नीड टू पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने से पहले मुझे पहले इसको एज अ फंक्शन कंसीडर करके इसका डेरिवेटिव लेना होगा। यानी कि वो जो स्क्वायर रूट है वो बन गया हाफ, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रेज टू माइनस हाफ इन टू द डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट, है ना? अंदर का जो पार्ट है अब उसका डेरिवेटिव लूंगा, तो अंदर जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर x लिया तो इट इज सेम एज 2x। ये ठीक है क्या सबको? इज दिस थिंग फाइन? बिकॉज सेम मैं सिमिलरली लिख दूंगा y और z के लिए, इसके लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे डाउट है तो हम लोग वापस से रिपीट करेंगे y और z के लिए। बट इज दिस थिंग फाइन टू एवरीवन कि मैंने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x किस तरीके से फाइंड आउट किया? यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। जिनसे नहीं हो रहा है ना वो तुरंत लिखो नो, अदरवाइज मैं 3-4 लोगों का येस सुना तो आई विल जस्ट गो, ऐसा होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझता तो प्लीज नो लिख दो। ओके, सो सिमिलरली आई विल राइट दिस इज हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ टाइम्स 2y कॉमा, एक सेकेंड, यस, इट इज हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ टाइम्स 2z। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें से जो चीजें कॉमन ले सकता हूँ ले लेता हूँ। उससे पहले मैं हाफ हाफ हर जगह पे कट कर सकता हूँ, हाफ विद दिस 2, सिमिलरली दिस हाफ विद दिस 2। अब ये जो पार्ट है वो सब में कॉमन है ना, तो जस्ट टेक दैट कॉमन आउटसाइड। सो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू हाफ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x बचा, सेकंड कोऑर्डिनेट में y, थर्ड कोऑर्डिनेट में z। So this is same as what? This is same as x, y, z divided by square root of x square plus y square plus z square. Is it fine? ये जो स्टेप मैंने लिखा है ये ठीक है? इसके बाद मैं सीधा कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, बट ये जो स्टेप लिखा है वो ठीक लग रहा है? Just read this once. अब तक हमने जो भी किया ठीक लग रहा है? कोई इशू नहीं? ओके, ग्रेट। सो अब मैं लिखूंगा
my this numerator is actually nothing but r of xyz, and denominator is nothing but norm of r of xyz. Yes or no? Just see this. मैंने gradient of r of xyz से find out कर दिया, और find out करने के बाद directly my gradient of r is coming out to be r divided by norm of r. है ना? ठीक लग रहा है ये कि मैंने जो gradient find out किया it is same as r divided by norm of r. इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये हुआ कि my this gradient of r is a unit vector in the direction of r. Yes or no? Yes, great. बिकॉज अगर हमें यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो वेक्टर होता है उसे ले लेते हैं, डिवाइड बाय नॉर्म कर लेते हैं. सो दिस एम्प्लाइज मी माई ग्रेडियंट ऑफ आर इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी सा था. सेकेंड पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा. क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n अगर आप फाइंड आउट करते हो, देन दिस थिंग इज सेम एज n टाइम्स r रेज टू n माइनस 1 टाइम्स दिस कैपिटल R. यानी कि ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू n के फॉर्मूला के अंदर हमें उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड को भी लेना पड़ रहा है. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट. हम लोग जब ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज देख रहे थे तब हम लोग ने देखा कि ग्रेडियंट ऑफ f इंटू जी जो था वहां पे तो नॉर्मली फॉर्मूला लग गया, लेकिन जब हम लोग पावर n लेंगे यानी कि 2 से बड़े पावर लेंगे तो उस केसेस के अंदर हम लोग को ये उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर फील्ड का यूज करना पड़ता. सिंस आई वांट टू शो दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, आई एम गोइंग टू यूज अ मेथड ऑफ इंडक्शन. ठीक है, मेथड ऑफ इंडक्शन क्या होता है, कैसे प्रूव करते हो मेथड ऑफ इंडक्शन से आप चीजों को? यस, एनीवन जस्ट अनम्यूट करके बता दो मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या करते हो आप लोग? थोड़ा उल्ट, m+1 को प्रूव करते हैं m को अज्यूम करके. Then it will be decreasing order ना dear. Getting the point? The way you are saying कि मुझे decreasing order हो जाता है, फिर वो एक decreasing order हो गया कि क्या हो रहा है कि you are assuming for m+1 and then you are proving for m. उस हिसाब से क्या होगा पता है, according to that method आपको पता चला if something is true for 3 then it will be true for 2. लेकिन फिर 4 के लिए क्या होगा, then you need to prove for 4 also. Method of induction क्या है पता है, it is nothing but a chain rule actually. If it is true for first, we'll prove it is true for second, then we'll assume it is true for n, then it should be true for n+1. Method of induction किस तरीके से प्रूव किया जाता है, तो हम लोग क्या करता है कि हम लोग 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि सपोज इट इज ट्रू फॉर n, then we will prove it is true for n+1. तो उससे क्या होगा, I have already proved it is true for 1. by my proof that कि n implies n+1 मुझे पता चला it is true for 2, then n implies n+1 implies में 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी होगा, अगर 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी होगा. by I know that my अगर n implies n+1, तो आपका जो मेथड है जो आप मुझे बोल रहे हो कि n+1 implies n, उससे क्या होगा कि if you know it is true for 3 then you can conclude it is true for 2. 2 के लिए ट्रू है इसलिए 1 के लिए ट्रू है. तो आपके केस में क्या होगा, you need to prove that thing is true for infinite, then it is true for धीरे 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 करके नीचे आ जाओगा. Getting the difference, Zach? हाँ sir, got it, my bad. Okay, no issue. Okay. So जैसे कि उन्होंने कहा और मैंने भी क्लियर कर दिया, याद रखो ये आइडियाज बहुत बार यूज होता है. तो हम लोग जो इंडक्शन है, मेथड ऑफ इंडक्शन किस तरीके से यूज करते हैं, तो वी विल प्रूव इट फॉर 1, assume it for n, and then we'll use that idea, both the idea, to prove it for n+1. Okay, so I want to show that, पहले तो वो तो लिख देता हूँ, I want to show that gradient वाला property ना, okay, it is on this page. Yes, so I want to show that my gradient of r raised to n is same as n r raised to n minus 2 times r. We will prove this, I'll write in detail. We will prove this by method of induction. Okay, so I will prove first of all to show that my gradient of r
इज सेम एज, ओके हाँ ओके सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं लिखते थे आप लोग, इस तरीके से लिखते थे कि फॉर एन इज इक्वल टू 1, देखते हैं कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है, ठीक। फॉर एन इज इक्वल टू 1 माई लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू 1, दैट इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ आर। अब मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं, मैं आर एच एस इज सेम एज 1 आर रेज टू 1 minus 2 times capital R. That is same as what? That is same as R raised to minus 1 R. That is same as what? That is same as R divided by R. Capital R divided by small r, where this is a vector field, this is smaller scalar field. Okay. Up this is same as what? This is same as R divided by norm of R. Yes or no? आप देखोगे R इसी तरीके से डिफाइन हुआ था ना, भाई स्मॉल आर इज सेम एज नॉर्म ऑफ आर, तो मैंने उस चीज को यूज किया, ठीक है। अब आर डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ आर क्या है, एनीवन? आर इट इज सेम एज व्हाट? अभी अभी हम लोग ने प्रूव किया ना, दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ आर, ठीक है। सो इट इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ आर, देयरफॉर P1 इज ट्रू, ऐसे लिखते थे ना आप कि प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर 1। आगे बढ़े, इज इट फाइन? इज इट फाइन? जो भी अभी अभी हमने 1 के लिए किया, इज इट फाइन? ओके, नाउ अज्यूम property is true for k is true. That is, I'm assuming that my gradient of r raised to k is same as k n raised to n नहीं, r raised to k minus 2 times r. Then we will show that my property k plus 1 is true. Property is true for k plus 1. Okay? That is, I need to show that my gradient of r raised to k plus 1 is same as k plus 1 r raised to, k की जगह पे k plus 1 रखना है, k plus 1 रखूंगा तो it will become k minus 1 r. मुझे क्या प्रूव करना है वो चीज, ठीक है, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्रूव कर रहे हैं तो क्या प्रूव करना है वो चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई वांट टू प्रूव कि अगर k के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं तो आई नीड टू प्रूव फॉर k plus 1, तो मैंने k की जगह पे k plus 1 रखा, आई नीड टू प्रूव दैट। ओके, सो आई विल अज्यूम माई लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम कर रहा हूं, माई लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली सेम एज ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू k plus 1। हम लोग क्या करते हैं इंडक्शन में, हम लोग क्या करते हैं, तो k और k1 वाला ऑलमोस्ट हर बार वही करते हैं कि k और 1 वाला यूज करते हैं, तो मुझे वो चीज को यूज करना है। सो इट इज ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू k टाइम्स r, है ना। अब मुझे पता है ग्रेडियंट ऑफ f इंटू जी के लिए नॉर्मल फॉर्मूला लगता है, सो दिस इज नथिंग बट माई f एंड दिस इज नथिंग बट माई g, सो इट इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ r रेज टू k विथ r प्लस r रेज टू k ग्रेडियंट ऑफ r। ये चीज ठीक है? इज दिस इज माई फर्स्ट स्टेप ओके टू एवरीवन? हर किसी को ठीक है वो स्टेप? अगर डाउट है तो अभी रोक दो, अदरवाइज आगे जाके फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अभी तक इशू नहीं है। सो नाउ आई विल जस्ट यूज कि मुझे पता है ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू के क्या है, मुझे पता है, आई विल जस्ट यूज इट। सो आर एज इट इज, दिस थिंग इज सेम एज के टाइम्स आर रेज टू के माइनस 2r, ठीक है। मैंने इस चीज को यूज किया विच इज सेम एज दिस, प्लस आर रेज टू के एज इट इज। नाउ ग्रेडियंट ऑफ आर जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू राइट ऑन दिस प्लेस, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसकी जगह पे, और कुछ लिख सकते थे क्या? लेट इट बी राइट नाउ, इसको इसी तरीके से लिखते हैं, अदरवाइज कुछ और भी कर सकते थे तो करेंगे। आई कैन राइट इट सेम एज, ओके, नो इशू नो इशू। हम लोग आगे तो बढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे, अगर अटकेंगे तो सोचेंगे। अभी के लिए आई नो इट इज सेम एज के, दिस इज सेम एज आर रेज टू के माइनस 2 था और एक आर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट इज के माइनस 1 आर plus this is r raised to k. My gradient of r is actually same as what? It is actually same as r divided by norm r, correct? Okay, अब मुझे पता है norm r क्या है। norm r जो है that is nothing but same as small r. Yes or no? Is it fine? अगर मैंने I know my gradient of r is same as r divided by norm of r and which is actually same as r divided by small r. ये पार्ट ठीक है।
बिकॉज अब मैं इसको कैंसिल करूंगा और आंसर आ गया हमारा, और कुछ नहीं करना है हमें। ओके ग्रेट, सो दिस इज सेम एज के। अब मैं इसमें से एक कट करूंगा तो इट इज -1। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज आप जब पढ़ोगे तो आपको समझना चाहिए के आर, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। सो डिवाइड बाय आर, सो इट इज के आर के -1 आर प्लस आर रेज टू के -1 आर। सो इट इज सेम एज व्हाट, आर रेज टू के -1 आर। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इसमें से k बचेगा और इसमें से 1 बचेगा, सो इट इज k प्लस 1 एंड यू विल सी कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। इट इज सेम एज k प्लस 1 आर रेज टू k -1 आर, है ना, विच इज सेम एज योर RHS। सो वी फाउंड कि माई ग्रेडियंट ऑफ आर रेज टू k प्लस 1 इज एक्चुअली सेम एज माई k प्लस 1 times r raised to k minus 1 times this r. Hence my property is true for k plus 1 is true. Therefore हमें पता चल गया कि gradient of r raised to n का फॉर्मूला क्या होगा, तो it is same as n r n minus 2 times r, कैपिटल R। ठीक है, so this is one of your MCQ question जिसके हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ किया। लेकिन और एक चीज यहाँ पे छूट रही है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं कि फाइंड अ स्केलर फील्ड f such that my gradient of f is same as, sorry gradient of r नहीं लिखना है मुझे, gradient of f लिखना है, which is same as this r। this is the third question in the same रो, यानी कि सेम डेटा के साथ थर्ड क्वेश्चन। हमें एक ऐसा स्केलर फील्ड फाइंड आउट करना है सच दैट अगर आपने उसका ग्रेडियंट लिया तो आपको आर मिलेगा। आर क्या है, तो आर इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैप, XYZ इज सेम एज XYZ। ठीक है, तो आप मुझे एक ऐसा स्केलर फील्ड ढूंढ के दो जिसका अगर ग्रेडियंट निकाल दिए ना तो इट इज सेम एज XYZ। कोई अंदाजा लगाएगा क्या हो सकता है? जस्ट गेस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। एक ऐसा मुझे स्केलर फील्ड बनाओ, ऐसे स्केलर फील्ड के बारे में सोचो सच दैट उसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेने जाओगे यानी कि उसका ग्रेडियंट निकालोगे तो आपको XYZ मिलेगा। that is we need to find f from R3 to R such that my gradient of f is same as x, y, z। और ग्रेडियंट होता क्या है? दिस इज नथिंग बट fx, fy, fz। यानी कि आपको पता चला एक ऐसा आपको फंक्शन चाहिए जिसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो x आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो y आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो z आएगा। ऐसा कोई एक फंक्शन डिफाइन करो, चलो सोचो थोड़ा। एनीवन? हाँ, किसी ने कुछ तो बोला। यस अतुल जी बोलिए ना। नहीं सुनाई दिया आपका आवाज ही नहीं आया। e रेज टू पावर x ले लूं मैं? अगर सपोज मैंने e रेज टू पावर x ले लिया तो अगर मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया तो इट इज सेम एज e रेज टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया तो 0, विद रिस्पेक्ट टू z लिया तो 0। और f जो है एक स्केलर फील्ड है। ये वर्क नहीं कर रहा है। एनीवन एल्स? आपको पॉलिनोमियल का यूज करना होगा अतुल, है ना, क्योंकि आप पॉलिनोमियल का यूज करोगे तभी डेरिवेटिव लेने के बाद x आएगा। अगर आप e रेज टू x का फंक्शन का यूज करोगे तो डेरिवेटिव लेने के बाद e रेज टू x तो दिखेगा ना। हमें सिर्फ x चाहिए। थोड़ा सोचो चलो। सपोज अगर मैंने x² ले लिया तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूं, सपोज मैं सिर्फ पहले के बारे में सोच रहा हूं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो मुझे आंसर x आना चाहिए। अगर मैंने सपोज इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो आंसर क्या आएगा? यस, डेरिवेटिव लोगों क्या आएगा आंसर? इट इज 2x। तो मुझे पता चला वो जो 2 है ना वो एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, अभी मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा? x आएगा ना? यस और नो? ठीक है क्या? x आएगा ना? यस। अब
मुझे पता है मुझे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लाने पे वाई चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ ऐड कर देता हूँ जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने पे वाई आ जाता है, यानी कि मैं ऐड कर दूंगा वाई स्क्वायर बाई टू। सिमिलरली मैं ऐड कर दूंगा जेड स्क्वायर बाई टू। अब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड तीनों लेके देखो, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं? यस और नो? जस्ट चेक। फंक्शन इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू। उसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे तो ये सारी चीज तो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना? अगर y से लोगे तो ये और ये कांस्टेंट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अगर z से लोगे तो पहला दो चीज जीरो हो जाएगा, है ना? तो आपको जो चाहिए मिल गया। उसको और थोड़ा बेटर बनाने के लिए आई राइट इट इज प्लस के वेयर k इज सम कांस्टेंट, वेयर k इज सम कांस्टेंट। बिकॉज अगर कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव लिया तो भी आपको आंसर जीरो आ रहा है। यानी कि f को अगर आपने ये स्केलर फील्ड चूज किया देन इट इज सेम एज, उसका ग्रेडियंट इज सेम एज योर दिस वेक्टर फील्ड r। Everyone is convinced with this or yes or no? Just let me know in the comment section. इसके बाद और एक सम हमें करना है, ज़्यादा नहीं। बट अभी तक हमने जो भी किया, ये जो पार्ट है, क्या हर कोई कन्विंस है कि ये जो फंक्शन मैंने दिया स्केलर फील्ड, उसका ग्रेडियंट लेने पे मुझे r जो है हमारा वेक्टर फील्ड वो मिल रहा है? Should I repeat some part? Just let me know. इसके बाद हमें एक फंक्शन करना है, नो इशू। Yes or no? Is it fine? Okay, yes आ गया, ग्रेट। ओके सर, अब इसका इस सम के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, ठीक। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले एक क्वेश्चन। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आई राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू। मैं ये हेड हटा देता हूँ। ओके, सो वी विल फाइंड द directional derivative of fx comma y which is same as xy square divided by square root of, क्या लिखा है, x square plus y raised to 4। मुझे ऑलरेडी पहले लिख के रखना चाहिए था तो टाइम बच जाता, बट इट इज ओके। 0 अदरवाइज, ओके, in the direction of a comma b where my a is not equal to 0, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन। हमें क्या करना है? हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यस, एनीवन? मुझे किस तरीके से जाना है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर डायरेक्शन ये है, सिंस हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो ये जो होगा वो एक कोई ना कोई एक यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन के अंदर लिख लेता हूँ, माई नॉर्म ऑफ a कॉमा b इज सेम एज 1। सो उसके बारे में टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, सो मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन दिस डायरेक्शन, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि a का वैल्यू जीरो नहीं है। मैंने ऑलरेडी दे दिया कि a का वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ओके, सो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। आपके पास तरीका क्या है? एक तो होता है कि वो लिमिट वाले फॉर्मूला से जाओ, दूसरा होता है कि हमें पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज सेम एज दैट इनर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ u of f at the point x naught bar in this direction is same as gradient of f at x naught bar का inner product with u bar। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है। ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है यानी कि आपको इस चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, यानी कि आप इस चीज़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करो। और दूसरा तरीका होता है लिमिट वाला डेफिनेशन, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। जब कभी भी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है, यानी कि एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इस तरीके से, फिर जीरो अदरवाइज, वहाँ पे जो लिमिट वाला फंक्शन, लिमिट वाला डेफिनेशन वो बहुत इजी काम कर देता है हमारा। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए लिमिट वाले मेथड से डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट द पॉइंट ए कॉमा एट द पॉइंट, मैंने लिखा नहीं है ना पॉइंट, आई थिंक इट इज एट द पॉइंट 0,0, राइट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन, पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, नो इशू। चलो एट सम पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट ले लेता है, आई थिंक, लेकिन वो 0,0 नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट इज 0,0 एट 0,0 इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इट इज एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ a कॉमा b, ठीक है। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन इज एक्चुअली सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज derivative of the function
एट दैट पॉइंट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अंदर ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट वी नो दैट का पता नहीं, लेकिन आई नो दैट, मैं हर बार ये बोलूंगा कि आई नो दैट, बिकॉज वी बोलने पे आप लोग सोचोगे सर हमें तो पता नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं अज्यूम करके डेरिवेटिव का लिमिट फॉर्म लिख रहा हूं। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ये स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज नथिंग बट 0 0 प्लस एप्सिलॉन टाइम्स a कॉमा b फिर माइनस एफ एट 0 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, आई जस्ट वेरीफाई कि वो 0 कॉमा 0 ही है एक बार। यस 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 कहाँ पर है? यस इट इज 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0। ओके यस इट शुड बी 0 कॉमा 0। यस इट इज 0 कॉमा 0। तो हमारा काम हो गया कि आगे जाके हम लोग अटकेंगे नहीं। ओके सो दिस इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ओके दिस इज सेम एज एप्सिलॉन a कॉमा एप्सिलॉन b माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 एंड डिवाइड दिस बाय एप्सिलॉन। अब हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन हुआ है? तो अगर मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो इस तरीके से, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही 0 है तो आंसर इज सेम एज 0। ठीक है, सिंस वी नो वी कंसिडर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो आई नो माई एप्सिलॉन इज टेंडिंग टूवर्ड 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं है। उसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 नहीं है कि मुझे फर्स्ट डेफिनेशन यूज करना होगा। यहाँ पे 0 कॉमा 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये जो पार्ट है वो तो 0 हो गया। So this is same as my limit epsilon tends to 0. This is same as by the definition. We'll read the definition once. It is same as first coordinate, second coordinate square root of first coordinate square plus second coordinate raised to 4. So I'll just write first coordinate, second coordinate का square divided by square root of first coordinate का square plus second जो भी coordinate है यानी कि alpha epsilon b raised to 4 माइनस ये तो 0 हो गया एंड डिवाइड दिस बाय एप्सिलॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट बचा नहीं है। लिमिट जो मैंने आपको 2 पॉइंट नोट करने कहा था ना, उससे ही काम हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आ रहा है एप्सिलॉन क्यूब, यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर। इट इज ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ये जो एप्सिलॉन है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर बी रेज टू 4। ये लास्ट स्टेप ठीक है? जस्ट वेरीफाई एवरीवन, प्लीज वेरीफाई ये लास्ट स्टेप ठीक आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने इस एप्सिलॉन को पहले तो ऊपर ले लिया, अंदर जो था वहां से मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ पे बाहर लिखा है। सो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट यू विल गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो पहले तो मैं एक एप्सिलॉन को कट कर सकता हूँ, तो इट इज दिस, करेक्ट? ओके सो दिस इज सेम एज व्हाट? Is it fine? Yeah, yes. Okay. ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ 41 का यस था। जस्ट वेरीफाई वंस क्या ये स्टेप ठीक चल रहा है? जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज मैं ओके ग्रेट मुझे चाहिए तो आप बोलो, स्क्रॉल करूँगा मैं ऊपर। ओके सो ओके नाउ आई नो इट इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन स्क्वायर ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर सपोज मैंने इस एप्सिलॉन स्क्वायर को बाहर ले लिया तो इट विल बी सेम एज व्हाट? इट विल बी सेम एज मॉड ऑफ एप्सिलॉन। इसी चीज का ध्यान रखना है। हाँ बोलिए ना। ओके आई जस्ट स्क्रॉल इट अप, जस्ट लेट मी नो कहाँ तक जाना है। ओके ये वाला यहां से ये या फिर यहां से ये? जस्ट लेट मी नो आपको कौन से स्टेप में डाउट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? ओके फोर्थ स्टेप, नो इशू। ओके सो नाउ मैं फंक्शन का डेफिनेशन एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई नो द माई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेम एज इट इज सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज, जहाँ तक मुझे याद था, एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँ इस चीज़ को है ना अच्छे से समझ लो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है सिमिलर टाइप। हाँ बहुत सारे सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अदरवाइज इट इज 0। ठीक है, तो फंक्शन क्लियर है।
मेरा फंक्शन है ये एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई दिस इफ माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा तो आंसर इज जीरो। ठीक है, ओके। सो पहले तो हम लोग सिंपल वाला पार्ट करते हैं कि सिंस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो क्या होना चाहिए, सिंस माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट इट इज इक्वल टू जीरो, मुझे पता चला एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यस और नो? ओके, अब सेकेंड ये नेक्स्ट स्टेप इसके बारे में सोचता हूं। यहां पर यू विल सी इट इज एप्सिलॉन ए कॉमा एप्सिलॉन बी। अब मैंने क्या लिया था, स्टार्ट में ही बोल दिया कि ये जो ए है जिस डायरेक्शन में आप फाइंड आउट करें इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके साथ साथ माई एप्सिलॉन इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, वो जीरो नहीं है। यानी कि मुझे पता चला माई एप्सिलॉन टेंड्स टूवर्ड जीरो, माई एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्सो माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, implies me my a times epsilon is not also not equal to zero. yes or no? अगर दोनों जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट करने के बाद आंसर जीरो नहीं आ सकता ना। ओके, मुझे पता चला कि मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो नहीं है। अगर मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो नहीं है तो मुझे ये वाला डेफिनेशन यूज करना होगा ना फंक्शन का। तो x की जगह पे ये और y की जगह पे ये। ठीक है, नो इशू। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ बोले बोले ना, क्या बोला? अच्छा, आई विल रिपीट इट अगेन, नो इशू नो इशू। ओके, सो आई विल जस्ट रब दिस पार्ट, आई रब दिस, आई रब दिस। ओके, सो ये एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो क्लियर था क्या आपको? जीरो, ओके, एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो क्लियर। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जब मैं लिमिट ले रहा हूँ तो लिमिट लेते वक्त आई एम टेकिंग एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। हमें पता है वो जीरो की तरफ जा रहा है लेकिन वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि मुझे पता चल जाएगा ये एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल्सो आई नो माई ए, स्टार्टिंग में जब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में फाइंड आउट करो ए कॉमा बी, वहां पर भी मैंने, अरे यार बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, वो शायद से बंद हो गया अपने आप। वेर इट इज, अपने आप चालू हो रहा है, वेट फॉर अ सेकेंड। छोड़ कि ये हो क्या गया इसको अचानक। नो इशू, ओके। सो माई एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल्सो आई नो दैट स्टार्ट में हमने अज्यूम कर लिया था कि जो डायरेक्शन है उसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस एप्सिलॉन और ए बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो, उनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सिंस आई नो कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ का जब मैं इस पॉइंट पे लगाऊंगा तो आई नीड टू यूज द फर्स्ट डेफिनेशन, सिंस मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? हाँ कि ना? सिंस माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मुझे ये डेफिनेशन लगाना होगा ना। ओके, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे एप्सिलॉन a है, सो इट इज x, फिर ये y स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y रेज टू 4। ठीक है अब? ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? कहीं और डाउट है? लेट मी नो, चलो फास्ट फास्ट, बिकॉज अभी हो ही क्या है, सब में कुछ नहीं बचा। एवरीवन एल्स, इज इट फाइन? ओके, मैं थोड़ा जा रहा हूँ विदाउट वेटिंग बिकॉज 53 हो गया, मुझे सिर्फ कंक्लूड करना है, ज़्यादा नहीं बाकी। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकाला तो इट विल बिकम मॉड ऑफ एप्सिलॉन। अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर बी रेज टू 4। अब मुझे पता है कि ये क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह पे मैं एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एप्सिलॉन और एक मॉड ऑफ एप्सिलॉन को कट करके मैं प्लस और -1 लिखूंगा। सिंस आई नो आई एम यूजिंग टू प्रॉपर्टीज, पहले तो मैंने ये यूज किया कि दिस इज सेम एज दिस, उसके बाद मैं यूज करूँ एप्सिलॉन बाय मॉड ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज सेम एज प्लस और -1। ठीक है, सो मुझे पता चला कि मेरा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस और -1। प्लस कब होगा, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की साइड से आ रहा है, माइनस कब होगा अगर एप्सिलॉन लेस देन 0 वाली साइड से आ रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर बी रेज टू 4। ओके, ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? एनीवन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? एप्सिलॉन इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर मैं एप्सिलॉन 0 की तरफ जा रहा है यानी कि दिस प्लस और -1 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि मुझे पता चला ये जो पार्ट है, ये जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। हम लोग जब लिमिट पढ़ते हैं तब हम लोग वरी किसके बारे में, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, तो प्रॉब्लम होता है डिनोमिनेटर में। सपोज अगर ये पार्ट 0 की तरफ जा रहा है तो क्या मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा डिनोमिनेटर में?
क्यों नहीं होगा? बिकॉज मुझे पता है ये तो बचा ना, ये तो नॉन जीरो नंबर है, ए जो है वो एक नॉन जीरो नंबर है ना। तो अगर मैंने सपोज एप्सिलॉन की जगह पे जीरो भी रख दिया तो इट इज जीरो ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जीरो बी स्क्वायर। दिस इज सेम एज प्लस और माइनस न्यूमरेटर में जीरो डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जीरो। सिंस माई ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर जीरो नहीं है सिंस माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर इज जीरो। ठीक है, तो मुझे पता चला मुझे जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था एट 0,0 इन दिस डायरेक्शन सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला कंडीशन, इसीलिए मैंने डाला था कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो then the directional derivative of this function exists at the point 0,0 and it is same as 0. ठीक है, if my a is not equal to 0, अगर a 0 है तो कुछ तो हमें प्रॉब्लम होने वाला है, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट आज के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट टाइम